पुराने ज़माने के लोग सितारों को छोटे चिराग समझते थे और सितारों को भटकते हुए सितारे कहते थे। लेकिन जब टेलीस्कोप बना तो इंसान को मालूम हुआ कि ये कायनात बहुत बड़ी है। इंसान ने जब से आसमान को देखना शुरू किया तब से इंसान के अंदर सवालात पैदा होते रहे। रात के वक्त जब आसमान पर हजारों सितारे चमकते थे तो इंसान सोचता था कि ये रोशनी के नुक्ते आखिर हैं क्या। कदीम दौर में लोग ये समझते थे कि सितारे छोटे चिराग हैं जो आसमान पर लगे हुए हैं। कुछ लोग इन्हें देवताओं की आंखें कहते थे, कुछ इन्हें किस्मत बदलने वाली निशानियां समझते थे। उस वक्त इंसान के पास सिर्फ नंगी आंख थी। वो सिर्फ वही चीजें देख सकती है जो बहुत ज्यादा रोशन हों या बहुत करीब हों। इसी वजह से इंसान सदियों तक कायनात की असल हकीकत से नावाकिफ रहा। कदीम तहजीबों में आसमान का मुशाहिदा बहुत अहम समझा जाता था। मिस्र में सितारों की मदद से पिरामिड्स बनाए गए, बाबुल में एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स तैयार की गईं, चीन में एक्लिप्सिस का रिकॉर्ड रखा गया और हिंदुस्तान में सियारों की मूवमेंट पर गौर किया गया। इस्लामी दुनिया में भी आसमान का इल्म बहुत आगे बढ़ा। मुसलमान उलमा ने सितारों के नक्शे बनाए और डायरेक्शंस मालूम की। मगर इन तमाम कामों में एक चीज सेम थी कि ये सब कुछ नंगी आंख से देखा जा रहा था। जो चीज नजर नहीं आती थी इस पर सिर्फ अंदाजे लगाए जाते थे। रोशनी की हकीकत को समझना दूरबीन की तारीख का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब इंसान ने यह सोचना शुरू किया कि हम चीजें कैसे देखते हैं तो इसे मालूम हुआ कि रोशनी आंख में दाखिल होती है। इस्लामी दौर के अजीम साइंसदान इब्नुल हेशम ने यह साबित किया कि आंख रोशनी को बाहर नहीं फेंकती बल्कि रोशनी चीजों से टकरा कर आंख में दाखिल होती है। उन्होंने आईनों और रोशनी के जावियों पर तहकीक की। अगरचे उस वक्त दूरबीन नहीं बनी थी मगर यही इल्म बाद में लेंस और दूरबीन की बुनियाद बना। वक्त के साथ लोगों ने शीशे बनाने में मुहारत हासिल कर ली, ऐनकें बनने लगीं। लोगों ने महसूस किया कि कॉन्वेक्स लेंस चीजों को बड़ा दिखाता है और कॉनकेव लेंस चीजों को फैला देता है। यही लेंस आहिस्ता आहिस्ता बाद में दूरबीन की शक्ल इख्तियार करते गए। 17वीं सदी के आगाज में हॉलैंड के एक ऐनक साज ने दो मुख्तलिफ लेंसेज को एक नली में जोड़ दिया। जब इस नली को आंख के सामने रखा गया तो दूर की चीजें करीब नजर आने लगी। ये एक सादा सी इजाद थी मगर इसने तारीख का रुख बदल दिया। इस दूरबीन को शुरू में जमीन पर इस्तेमाल किया गया, दूर के जहाज देखने के लिए और दुश्मन पर नजर रखने के लिए। मगर जल्द ही कुछ लोगों ने सोचा कि अगर ये आला जमीन पर काम कर सकता है तो आसमान पर क्यों नहीं। इसी सोच ने साइंस को एक नया रास्ता दिखाया। जब गैलीलियो गैलीली ने इस दूरबीन के बारे में सुना तो उसने खुद एक दूरबीन बनाई और इसे बेहतर किया। उसने लेंसेज की तरतीब बदली और दूरबीन की ताकत बढ़ा दी। जब गैलीलियो ने पहली बार दूरबीन से चांद को देखा तो वो हैरत से रुक गया। चांद बिल्कुल हमवार नहीं था जैसा लोग समझते थे, बल्कि इस पर गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ मौजूद थे, जिसका ये मतलब था कि आसमानी दुनिया परफेक्ट नहीं है। गैलीलियो ने जुपिटर को देखा तो इसके गिर्द 4 छोटे चांद गर्दिश करते हुए नजर आए। इस दरियाफ्त ने यह साबित किया कि हर चीज जमीन के गिर्द नहीं घूमती। वीनस ने भी सूरज के गिर्द सियारों के घूमने के नजरिए को मजबूत किया। ये दरियाफ्तें उस वक्त के मजहबी ख्यालात के खिलाफ थी। लोगों को ये बात कबूल करना मुश्किल लग रही थी कि जमीन कायनात का मरकज नहीं है। गैलीलियो को अदालत में पेश किया गया, इस पर पाबंदियां लगाई गईं, मगर दूरबीन ने जो सच दिखाया था वो छुप नहीं सका। यही वो लम्हा था जब दूरबीन सिर्फ एक आला नहीं बल्कि सच जानने का जरिया बन गई। गैलीलियो के बाद साइंसदानों को एक मसला दरपेश था। लेंसेज वाली दूरबीन में रोशनी के रंग टूट जाते थे और तस्वीर साफ नहीं आती थी। इस मसले को हल करने के लिए आइजैक न्यूटन ने आईने वाली दूरबीन इजाद की। इस दूरबीन में शीशे की बजाय चमकदार आईना इस्तेमाल किया गया जो रोशनी को इकट्ठा करता था। इससे तस्वीर ज्यादा साफ और रोशन हो गई। यह इजाद बहुत अहम थी क्योंकि इसके बाद बड़ी दूरबीनें बनाना मुमकिन हो गया। 18वीं सदी में दूरबीनें लंबी और भारी होती गईं। कुछ दूरबीनें इतनी लंबी थीं कि इन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता था, मगर इसके बावजूद साइंसदान दूरबीनें बनाते रहे क्योंकि हर नई दूरबीन आसमान के नए राज खोलती थी। इन दूरबीनों की मदद से सितारों की दूरी नापी गई और इनकी हरकत को समझा गया। 19वीं सदी में सनअती तरक्की ने टेलीस्कोप मेकिंग को मजीद बेहतर बना दिया। बड़े आईने बनने लगे, मजबूत धातें इस्तेमाल हुईं
اور آبزرویٹریز جدید ہو گئیں۔ اسی دور میں سائنسدانوں نے نیبولا کو غور سے دیکھا اور یہ خیال پیش کیا کہ یہ گیس کے بادل نہیں بلکہ بہت دور کی کہکشائیں ہو سکتی ہیں۔ بعد میں طاقتور دوربینوں نے اس خیال کو سچ ثابت کر دیا۔ فوٹوگرافی کی ایجاد نے دوربین کی دنیا بدل دی۔ اب آسمان کی تصویریں محفوظ کی جا سکتی تھیں۔ ستاروں کی روشنی کو گھنٹوں تک کیمرے میں محفوظ کیا جاتا تھا اور ایسی چیزیں نظر آتی تھیں جو آنکھ سے کبھی نہیں دیکھی جا سکتی تھیں۔ اس سے دوربین صرف دیکھنے کا آلہ نہیں رہی بلکہ وقت کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ زمین کی فضا ہمیشہ دوربین کے لیے ایک مسئلہ رہی ہے۔ ہوا روشنی کو ہلاتی ہے جس سے تصویر کامتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس مسئلے نے سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ دوربین کو زمین سے باہر لے جایا جائے۔ جب خلا میں دوربین لگائی گئی تو پہلی بار آسمان کو بالکل صاف دیکھا گیا۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے کائنات کی ایسی تصویریں دیں جس نے انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا دی کہ اس کا وجود کائنات میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہبل نے یہ بھی دکھایا کہ کائنات پھیل رہی ہے اور وقت کے ساتھ بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کائنات کا ایک آغاز ہے۔ یہ خیال انسانی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آیا۔ آج کی جدید دوربینیں صرف نظر آنے والی روشنی پر کام نہیں کرتی بلکہ انفرا ریڈ، الٹرا وائلٹ اور دیگر شعاؤں میں بھی دیکھ سکتی ہیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ایسے ہی ایک دوربین ہے جو بہت دور اور بہت پرانی کہکشاؤں کو دیکھ سکتا ہے۔ JWS ہمیں بتا رہا ہے کہ کائنات کے شروع کے دن کیسے تھے اور پہلے ستارے کیسے بنے۔ دوربین کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان جب سوال پوچھتا ہے تو وہ نئے راستے کھولتا ہے۔ ایک سادہ شیشے کی نلی سے شروع ہونے والا سفر آج ایسی مشینوں تک پہنچ چکا ہے جو کائنات کے آغاز کو دیکھ سکتی ہیں، مگر اس کے باوجود انسان کے سوال ختم نہیں ہوئے۔ ہر نئی دوربین نئے سوال پیدا کرتی ہے اور یہی سوال انسان کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔